एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स का यूज़ कहाँ का होता है? सबसे पहली चीज़ तो आपने खुद ने बता दिया, स्लोप ऑफ कर्व के लिए फाइंड करते हैं और वो होता है dy/dx। मतलब आप डेरिवेटिव ले लीजिए, आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, यस, रेट मेजरर देख रहे हो, आपको वहीं पर टेक्स्ट बुक में ही इनिशियल लेवल पे ही दिया हुआ है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो रेट मेजरर मतलब रेट किसके साथ कौन कैसे वेरी कर रहा है ये पता करने के लिए आपको इसका यूज़ होता है। दूसरा आई थिंक सो मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द ग्राफ है ना, थर्ड वन, टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द ग्राफ या फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ। तो किसी भी ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, ये पता करने के लिए भी हम डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। तो बाकी बकवास छोड़ते हुए सीधे एक्सरसाइज की तरफ मूव करें। स्लोप के बारे में आप जानते हो, सबसे पहले हम स्लोप के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? स्लोप के पास जाएंगे। स्लोप क्या था? स्लोप निकलता है हमें सर dy/dx से। सो स्लोप इज इक्वल टू dy/dx। dy/dx की वैल्यू बताओ, 2x, 2e⁻x और 2 का डेरिवेटिव 0 है ना। इतना सिंपल सी चीज़ तो आती है। स्लोप किसके ऊपर निकालना है मुझे? 0,4 के ऊपर। मतलब सर अगर x दिखता है तो x की जगह पे आप 0 रखिए और y दिख रहा है तो y की जगह पर आप 4 रखिए। यहाँ पर y दिख रहा है क्या? ये dy/dx, इसके पास नहीं। यहाँ पर y दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो मुझे बताओ स्लोप x की जगह क्या रखना है? 0। अरे क्या, किधर, क्या 0 0 0, आंसर इज 0। सही है, सही है, नहीं रे नथु राम हो। e⁻0 1 होता है और 2 × 1 2 होता है। गुड, इसी दिन के लिए आपको पढ़ाया गया था एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1। ये 1 × 2 2 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करने हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे पहुँचे। ये हमने निकाला स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के पास में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y - y1 इक्वल टू mx - x1। सर ये y1 x1 कहाँ से आएंगे? ये जो पॉइंट दिए ना सर, वहाँ से आएंगे। ठीक है, तो हम जा रहे हैं y - 4 इक्वल टू m की जगह 2 x - 0। क्या मिल रहा है? y - 4 इज इक्वल टू 2x। इन सबको उधर फेंकते हैं तो मिलेगा 2x - y + 4 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो स्लोप, किसका स्लोप? नॉर्मल का। सो नॉर्मल का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। किसका? टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, मतलब -1/2 आएगा। अब हमें बनानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही फंडा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए यही फॉर्मूला, y - y1 की जगह कौन आएगा? 4 इज इक्वल टू -1/2 x - 0। 2y - 8 इज इक्वल टू -x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। पहला तो काम है हमारा स्लोप फाइंड करना। स्लोप मतलब डेरिवेटिव। करें डिफरेंशिएट, लिख लें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x² का डेरिवेटिव 2x माइनस √3 xy का डेरिवेटिव u × v से। तो पहले √3x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, ये क्या है? माइनस है। u × v में क्या लगता है? प्लस लगता है। मैं ज़रा क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए √3 को साइड में रख रहा हूँ और सिर्फ x और y का डेरिवेटिव लिख रहा हूँ ताकि आप माइनस साइन में कंफ्यूज ना हो। x dy/dx प्लस y और कंप्लीट। बाद में जब खुलेंगे तब ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अच्छा, इसका बोलो 4y, ये मैंने पावर का किया, पहले 2 नीचे उतरा, 4 हुआ, y एज इट इज़ पावर में से एक माइनस किया। अब y का डेरिवेटिव dy/dx और सामने 0। ठीक है, dy/dx वाले एक तरफ। सो dy/dx वाले कौन है सर? ये पहली टर्म दिख रही है, दूसरी टर्म दिख रही है। क्या मैं लिख दूँ 4y - √3x dy/dx?
कोई तकलीफ तो नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं लिख रहा हूँ उधर जाके, यहाँ पे सब dy बाई डी एक्स वाले, उधर बिना dy बाई डी एक्स वाले। तो यहाँ पे कौन है सर, एक है -√3y, -√3y उधर जाके +√3y, और ये 2x उधर जाके -2x। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है गिवन पॉइंट पे। सो मैं लिखूंगा स्लोप किसका, टेंजेंट का, किस पॉइंट पर, √3, 2 पर। तो मुझे बताओ स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स एट √3, 2 पर। चलिए बताइए क्या क्या होगा। मुझे सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए, ये कहाँ जाएगा, अपॉन में, और मैं वैल्यूज़ भी साथ साथ रखते जा रहा हूँ। √3 × 2 -2 × √3। क्या मेरी बात सही है, ज़रा चेक करो। हाँ, अपॉन की बात करो, अपॉन में 4 × 2 -√3 × √3। पर ये ऊपर वाला क्या लग रहा है तुम्हें, 0। दैट मीन्स स्लोप इज 0, स्लोप 0, स्लोप 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दो, चलो EOT y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, m x माइनस x1, y माइनस 2 m x माइनस √3, मतलब y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज योर टेंजेंट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बताया था मैंने आपको, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो मैं इसको माइनस साइन लगा के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेसिप्रोकल मतलब 1/0, 1/0 होते ही क्या हो जाएगा, ये इन्फाइनाइट। तो ऐसे कैसे आंसर लिखेंगे, तो नॉट डिफाइंड कैसे लिखूंगा, यहाँ पे तो ठीक है मैंने 0 लगा दी, ये 0 हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। उसके लिए क्या करूँगा, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढना है तो। अच्छा, नॉर्मल होता क्या, पहले वापस से 0 से वही क्वेश्चन। नॉर्मल क्या होता है, जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। मतलब सर अगर आपने ये कर्व बनाया हुआ है और ये आपकी टेंजेंट है, तो उसके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है वो आपका नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। अगर ये लाइन कितनी है ज़रा बताना मेरे को, y इक्वल टू 2 वाली लाइन। क्या आप मुझे y इक्वल टू 2, क्योंकि मैं इस 2 को उधर भेजूंगा तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 वाली लाइन कौन सी रहेगी, कोई बताएगा, पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब सर x एक्सिस y एक्सिस पर यहाँ पे 2 आता है ना, उसमें से जाने वाली लाइन को हम बोलते हैं y इक्वल टू 2। तो जस्ट मुझे एक बात बता दो, इसको परपेंडिकुलर लाइन, इसको परपेंडिकुलर लाइन कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी। और इस लाइन की इक्वेशन रहती है x इक्वल टू समथिंग। क्या मेरी बात सही है, x इक्वल टू समथिंग। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा जरा बताना, √3, 2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √3। तो मैं लिख दूं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x इज इक्वल टू √3 या फिर x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। जरा यहाँ पर क्या करेंगे, u इंटू भी लगा दे सीधा सीधा। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, वापस से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव बोलो पहले, cos 2y, 2y का डेरिवेटिव बोलो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, प्लस साइन 2y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। अच्छा, यहाँ पर y या फिर लिखूँ तो माइनस y साइन 2x, और कुछ बच गया मुझसे, 2x का डेरिवेटिव 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। प्लस में बताओ cos 2x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव बोल दो एक बार, dy बाई dx। क्या क्या आ रहा है मेरे पास, मुझे dy बाई dx एक तरफ करना है। कौन कौन है सर, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, इन सबको एक तरफ ले आता हूँ। तो इसको तो एज इट इज़ पढ़े रहने देता हूँ, cos 2y और यहाँ पे 2x, वहाँ से वो इधर आएगा तो माइनस cos 2x, और इसके ब्रैकेट के बाहर बैठा है dy बाई dx। सही है। अच्छा, बिना dy बाई dx वाले, एक तो ये है
और एक ये नमूना उधर जाके बैठेगा, तो क्या मिलेगा जल्दी से बताओ। माइनस साइन बाहर निकाल लो, माइनस वाई 2y साइन 2x और प्लस साइन 2y। एक वापस से वैल्यू रख रहा हूँ। क्या यहाँ पे -2 y की वैल्यू बोलो, π/2 साइन 2x मतलब साइन π/2, साइन 2y मतलब साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। ओके अच्छा, नीचे वाले के बोलो x मतलब π/4, नहीं 2x था ना, सो 2 टाइम्स π/4। और क्या था, cos 2y मतलब cos पाई की वैल्यू कौन बताएगा, 1 या -1, ठीक है। और ये माइनस cos 2x मतलब π/2, cos π/2 की वैल्यू कौन बताएगा, 0, cos 90 0। तो मैं वैल्यू रखूँ, यहाँ पर ये कटिंग लग गया, ये पाई आया, ये 1 आया, ये 0, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस पाई प्लस 0, यहाँ पर π/2, cos पाई की वैल्यू कितनी, -1 और इसकी वैल्यू 0। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है ज़रा सोच के बताना, माइनस पाई अपॉन माइनस π/2, पाई कैंसल, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, माइनस माइनस प्लस, सो स्लोप कितना आया 2। अगर स्लोप 2 आया, यहाँ पे ऊपर लिख दो चलेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल दो जल्दी से, y माइनस y1 π/2 x माइनस π/4, क्या बच गया सर आपका, स्लोप लगाना रहेगा। स्लोप कितना है 2, क्या सॉल्व कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। y माइनस π/2 इज इक्वल टू 2x माइनस π/2, क्या दोनों सेम है, कट गए। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। रुको, हाँ भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या था, माइनस आधा। अब बता दो, y माइनस y1 की वैल्यू अब रख रहा हूँ π/2, x माइनस π/4 और स्लोप -1/2। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से किया तो क्या मिलेगा 4y, ठीक है। इसको किया तो 2 पाई, इसको किया तो 2 ऊपर बचेगा, सही है क्या, कितना बचेगा -2x इंटू π/4, ठीक है। ओके नेक्स्ट स्टेप बोलो, ये मिलेगा -2x प्लस π/2, अभी भी अपॉन में 2 है, अच्छा नहीं लग रहा अपने को, 4y माइनस 2 पाई, क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, और 2 से, इसको 2 से किया तो क्या मिलेगा जल्दी से बोलो, 8y, इसको 2 से किया तो 4 पाई, इसको 2 से किया तो 4x, इसको 2 से किया तो पाई, सो 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 5 पाई। तो थीटा π/6 है, मुझे x1 बता दो, साइन π/6, साइन ये 30 डिग्री है क्या, 1/2, अच्छा। y1 बोल दो, cos 2 π/6 मतलब π/3 मतलब अगेन 1/2, ठीक है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इसे, सो हमें मिलेगा dx अपॉन डी थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय डी थीटा माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, सो ये यहाँ पर। फिर हमें निकालना dy बाय dx, सो dy बाय dx इज माइनस दिस अपॉन दिस, अच्छा साइन 2 थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, -2 साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या कर सकते हैं सर हम इसको, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक्सपांड कर दे तो हमें मिलेगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस कॉस
कैंसल, हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिली -4 साइन थीटा, मतलब dy बाई डी एक्स, या फिर हम लिखें स्लोप किसका, टेंजेंट का, हमें मिला -4 इंटू, यहाँ पर क्या रखना है हमें, π/6, मतलब 1/2, दैट इज -2। तो मुझे बता दो EOT कितना, y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी थी, पहले ही निकाल के रखी थी 1/2, x माइनस वही 1/2, और इंटू में क्या रहेगा -2। ठीक है, क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं थ्रू आउट, तो 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने पर ये दिखेगा 2y, ये दिखेगा -1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा -4 इंटू एक्स -4x -4 इंटू दिस, तो +2, और हमें मिला 4x + 2y, ये उधर गया तो हमें मिला 3। ठीक है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, चेक कर लो, वही तो वापस से है ना मनीष बताने के लिए। अच्छा, इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल बोल दो, स्लोप नॉर्मल का क्या होगा बोलो, 1/2, नेगेटिव रेसिप्रोकल ना, सो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2 आ जाएगा। वापस से वही हंगामा, y माइनस आधा 1/2, x माइनस आधा, दोनों तरफ 2 से, नहीं अब 2 से नहीं करना पड़ेगा, अब 4 से करना पड़ेगा, क्योंकि सर 2 से करोगे तो ये वाला 2 तो चला गया, ये वाला 2 जाएगा, पीछे वाला बैठा रहेगा, तो 4 से करते हैं। कैसे करते हैं, 4 से, क्या मिला इधर बोलो, 4y माइनस, इसको 4 से किया तो 2, यहाँ 4 से किया तो 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 2 किस में मल्टीप्लाई होने वाला है, x माइनस 1/2 में मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई, क्या क्या मिलेगा, 4y माइनस 2, 2x माइनस 1, दैट इज 2x माइनस 4y, ये उधर गया, इसको इधर बुला, या फिर 2 को भी उधर ही बुला लो, क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 7th वाला, सबसे पहले x1 y1 निकाल लें, x1 की वैल्यू बोलो, x1 की वैल्यू होगी t की जगह पर 4 रखने पर, मतलब हमें आंसर मिलेगा 2। अच्छा, y1 की वैल्यू बोलो, y1 की वैल्यू बोलो, 4 माइनस 2 कितना आएगा बोलो, 5/2, नहीं 7/2, अरे ऐसे कैसे बैठे रहते हो, 7/2, ठीक है 7/2। अच्छा, अब किसके पास चले, डेरिवेटिव, किसके साथ डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dx अपॉन dt √t का 1/2√t, और कुछ बच गया क्या मुझसे, t का डेरिवेटिव t के साथ 1, गुड। इसके बारे में बोलो, dy बाय dt, t का डेरिवेटिव 1 माइनस, हाँ अब बोलो कितना आएगा, 1/x⁴n का फॉर्मूला याद है क्या, क्या था, -n, एक मिनट पर n की जगह पे कौन है आज, 1/2 है, क्या है 1/2, तो मैं लिख रहा हूँ -1/2 अपॉन t⁻n+1, t⁻n+1, मतलब 1/2 + 1, फॉर्मूला था 1/x⁴n का डेरिवेटिव इज -n/x⁴n+1। ठीक है, फॉर्मूला तुमने लिख के रखा था लास्ट टाइम, हमने लिखवाया था। तो यहाँ पर सर n कौन है, √t है, मतलब t की पावर 1/2 है, इसलिए n की जगह पे कौन आया 1/2, 1/2 माइनस में t की वैल्यू 1/2 + 1 मतलब 3/2, तो हमें ये मिला 1 + 1/t⁻3/2। क्या मेरी बात सही है? अच्छा, हमें वहाँ पर क्या रखना है, 4 रखना है, क्या रखना है, 4 रखना है, तो 4 4 4 4, बताओ dy बाय
अच्छा नहीं, अभी तो डी वाई बाई डी एक्स बाकी है। चलिए डी वाई बाई डी एक्स बोलो। डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करूँगा, उससे इसको डिवाइड। पर सर इसको अगर डिवाइड करने जाऊँगा तो यहाँ पर कौन दिख रहा है, 1 प्लस दिख रहा है, अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा नहीं लगता तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम 2 3 की पावर 3/2 3t की और प्लस 1 t की पावर 3/2 एलसीएम ले लिया। अब डिवाइड करो, तो डिवाइड करते टाइम y वाली टर्म ऊपर आएगी, t की पावर 3/2 प्लस 1 t की पावर 3/2। नीचे dx के लिए ये अपॉन में आएगा। अच्छा ये अपॉन में आएगा मतलब इनटू हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, क्या ये मानते हो बात आप, 2√t ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं वैल्यूज़ पटक देता हूँ, तब तक ये 2 कैंसिल आउट हो रहा। ध्यान से ये वाला 2 मत कैंसिल करना, ये वाला 2 कैंसिल करना। क्यों, यहाँ +1 है ना, ऐसा नहीं कि ये कट नहीं हो सकता, पर यहाँ पे +1 है इसलिए नहीं कट हो रहा है। हाँ, और ये मत लॉजिक लगाना कि ऐसे वाले कट करने रहते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये इनटू में इसलिए ये कट हो रहा है, यहाँ पर ये +1 है इसलिए कट नहीं हो रहा है ना, बस यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। वैल्यू रख रहे हैं t की वैल्यू, तो स्लोप किसका था, टेंजेंट का, कहाँ पर, t की वैल्यू 4 पर, t की वैल्यू 4 पर। यहाँ पे मैंने 4 रखा, 4 का सबसे पहले स्क्वायर रूट मतलब 2 का क्यूब 8, तो मेरे को 2 × 8 + 1 अपॉन में, क्या यहाँ पर भी 8 आएगा क्या, पहले 4 का स्क्वायर रूट 2 का क्यूब 8। अच्छा प्लस में ये कौन है, √t मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2। क्या क्या खत्म हो रहा है यहाँ से सर, ये 2 ये 4 ये 16 और एक 17, तो आ रहा है 17/4। लगा दे फॉर्मूला। सबसे पहला नमूना EOT इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 कितना था 7/2, इधर कितना था m 17/4 x माइनस 2। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से कर दे, 4 से, तो ये दिखेगा हमें 4y माइनस 14, ये मिलेगा 17 × x माइनस 2, मतलब फाइनल फोटो मिली 17x माइनस 4y, ये 17 2 34 और वो 14 उसमें से ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस है ना, तो क्या होगा -20 इज इक्वल टू 0। पहला आंसर। क्या आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या बाकी है, सिर्फ ये बता दो, स्लोप ऑफ, हाँ रुको मैं चेक कर लेता हूँ, टेंशन मतलब -4/17। हाँ जी बोलो, क्या कुछ गड़बड़ हुई क्या, इधर 4 एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 4y, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया 2 बचा 14 आया, यहाँ पर 4 गया 17x मिला, ठीक है, और ये मुझे मिला था -34, ठीक है, -34 और इधर का प्लस तो -20 और कुछ बाकी, ठीक है, और वो नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुम निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है EOC मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया है y = √x-3 और कह रहा है इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट परपेंडिकुलर है इस लाइन के। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ स्लोप ऑफ, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। अच्छा फाइंड क्या करना है, उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है ना हमें, तो वो लिखना रह गया मुझसे, तो यहाँ पे आप एक लाइन जोड़ लेना, टू फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, इक्वेशन नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है क्या, पॉइंट ऑन द कर्व, ओके, पॉइंट ऑन द कर्व, ओके। चलिए, तो सोल्यूशन में सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे कि हमें स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप कौन बताएगा, स्लोप ऑफ लाइन 6x + 3y - 5 = 0 is -2 is -2 है ना। ax + by + c = 0 लाइन का स्लोप होता है
माइनस ए अपॉन बी, क्या होता है माइनस ए अपॉन बी। गुड, तुम याद रख रहे हो, अच्छी बात है। अब हम चलते हैं कर्व के पास में। कंसीडर y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज स्लोप टेंजेंट का है डी वाई बाई डी एक्स, और वो है 1/2 रूट एक्स माइनस 3 इंटू कुछ नहीं सर 1। क्या मेरी बात सही है? ठीक है। अच्छा, अब स्लोप का बारे में बाकी और कुछ नहीं बताया गया, उसने सिर्फ इतना बोला है कि टेंजेंट जो है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे कि सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, इस लाइन का स्लोप कितना था -2, तो टेंजेंट का स्लोप होगा 1/2। क्या मेरी बात सही है? क्या सोच के बताना। क्यों सर? क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जो लाइन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है उनका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल में आता है। टेंजेंट का स्लोप उसका परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/2। स्लोप ऑफ टेंजेंट था कितना सर? ये, दैट इज 1/2 रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2, टू खुशी खुशी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। पर ये तो x मिला, y की वैल्यू मिल सकती है क्या कहीं से हमें? कहाँ से सर? यहाँ पटक दो और आंसर ले लो। तो यहाँ पे पटक दे, एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 3 दैट इज 1। सो x कॉमा y इज 4,1 points on the curve, y is equal to, ऐसा करते हैं गिवन टू फाइंड लिखते ही नहीं। अब नेक्स्ट इसमें लिखा है टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है बताओ मुझे? y क्यूब में है ना? नहीं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ताकि स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाए। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन का इक्वेशन बताओ क्या दिया है, कौन सी लाइन से को पैरेलल है वो? 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये होता है। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना था? 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, और इसका स्लोप कितना आएगा? इसका स्लोप कितना आएगा? 3। गुड, ठीक है। सो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या हम टुकड़े कर सकते हैं इसके? 4 3 12 चाहिए, 12 के 2 टुकड़े करने की एडिशन -4 आना चाहिए, 6 और 2। ठीक है, तो लिख दूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आगे के दो में से 3x कॉमन निकला, पीछे बैठा x माइनस 2, यहाँ से 2 निकला, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, रहा सवाल y का। y के लिए हम किसके पास जाएंगे? कर्व के पास। किसके पास जाएंगे? कर्व। अच्छा, कर्व के पास जाएं या टेंजेंट की इक्वेशन से भी मिल जाएगा, पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली ही नहीं हमने सीधा डेरिवेटिव ही निकाला हुआ है। तो चलें इसके पास। y की वैल्यू कितनी बोल रहा है? y इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, ये स्क्वायर और 2 8 और ये 2, तो y इज इक्वल टू -2। और बोलो, और
y इज इक्वल टू -2/3 का क्यूब, मतलब 4 क्यूब है तो 8/27 -2 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, -2/3 का स्क्वायर 4/9 और वो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मिलेगा 8/9 और माइनस ऑफ माइनस मतलब 2/3 किसका किसका ये इधर। अच्छा पहला वाला ठीक है। एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना है का बताओ? 27। पहला वाला नमूना -8, दूसरा वाला नमूना -24, सही है। और तीसरा वाला बताओ 9 2 18। ये कैलकुलेट करो और y की वैल्यू निकाल लो। पहले x और y की जोड़ी कितनी आई? पॉइंट्स ऑन कर्व। पहले वाले x y की जोड़ी आई 2, -2 एंड दूसरे वाले की जोड़ी आई -2/3, करो कैलकुलेट कितना आ रहा है और बताओ कितना आ रहा है? 10 और ये 14 है ना, 14/27 -14 ना, -14/27। देखो नेक्स्ट वाला। हाँ तो भाई दो लाइंस पैरेलल होने पर उनके स्लोप 0 नहीं होते हैं, उनके स्लोप इक्वल होते हैं, यही मैं बताना चाह रहा था।
नेक्स्ट ये कौन सा था? थर्ड था, सेकंड था? थर्ड था नहीं, नंबर नहीं चेंज किया मैंने। फोर्थ, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब वो बोल रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढ के देना। यहाँ पर हमें पॉइंट्स ढूंढने के लिए बोल रहा था। यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढना है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस को पैरेलल है तो क्या खास बात रहेगी? वाई एक्सिस को पैरेलल है तो क्या खास बात रहेगी? नहीं, ऐसा किसने बोला एक जीरो होता है? सोच के बोलो, बिल्कुल ऐसे खतरनाक आंसर देते जा रहे हो मेरे को, मतलब दिन ब दिन तुम्हारे पासिंग की गारंटी। चलिए, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? गिवन ही लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व बोलो क्या है? फोर्थ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये रहेगा कि डेरिवेटिव ले लें, बाकी तो कुछ आता नहीं अपने को। तो हम लेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 माइनस 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ, 2y माइनस 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। ठीक है, तो हमें मिली स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट EOT, इसको मत लिखना, यहाँ तक लिखा कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y माइनस y1 m x माइनस x1।
तो ये क्यों दिया सर उसने कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस? कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उससे क्या खास बात हो जाती है उसकी? वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता है, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता है। पर उसका यूज़ कैसे करूँगा? उसका यूज़ कैसे करूँगा? अच्छा, वापस से आते हैं, पुरानी बातों पर आते हैं। स्लोप मतलब m मतलब dy/dx मतलब अच्छा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब tan थीटा, लास्ट वाला tan थीटा। चलिए, आपने बोला अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। अगर सेम हो गया तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मैं बता सकता हूँ दैट इज 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। पॉइंट ऑन द कर्व बोला है ना उसने। इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पर 1 पटक के देखो कितना आ रहा है यहाँ पे 1, ये वाई स्क्वायर, ये 2, ये 4y, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 4y और इक्वल टू 0। y कॉमन निकल जाएगा, y माइनस 4 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 या फिर y की वैल्यू 4। आई तो सही वैल्यू। चलिए, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 6 में। सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारी dy/dx। dy/dx आएगा हमारा डेरिवेटिव ना, तो यहाँ से मिलेगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर और b की जगह पर 0। dy/dx इज 3ax स्क्वायर अपॉन में 2y। थोड़ा सा काम कर लेते हैं, dy/dx, अच्छा सारी वैल्यू एक साथ ही पटकते हैं। फिर हम लिखते हैं सिंस लाइन, वो लाइन की इक्वेशन बताओ। सिंस लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 touches the curve that is it is tangent to curve with slope कितना है? 4। स्लोप कितना है? 4। therefore dy/dx की जगह पर है ना, यहाँ पे रखता हूँ, therefore 1 becomes dy/dx की जगह पे क्या रखेंगे? 4, 3a। x की जगह पे बोलो, x कितना था? टचेस द कर्व विथ स्लोप इक्वल टू 4 एट 2,3 लिख दे रहा हूँ मैं। x की जगह पे बोलो 2 का स्क्वायर, y की जगह पे बोलो 3। क्या ये 3 और 3 कट हो सकता है? हाँ सर। क्या ये 2 और ये 2 कट हो सकता है? हाँ सर। क्या ये 2 और ये 2 कट हो सकता है? हाँ सर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। a की वैल्यू अगर 2 आ गई, b की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे सर? इक्वेशन के अंदर पटक कर। तो b की वैल्यू निकालो, आपके हवाले करो सब। आपको कल ज्योमेट्री पढ़ के आना है और स्ट्रेट लाइन पढ़ के आना है।